10 दिनों के अंदर तमाम तरह के सोशल मीडिया पे लेटर जो है वायरल हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि जो है के पाठक शिक्षा विभाग को त्याग पत्र दे दिए, अब वो शिक्षा विभाग के एसीएस पद पे नहीं रहेंगे, कहीं दूसरे जगह वो शिफ्ट किए जाएंगे। हालांकि आप सब अवगत हैं कि इन्होंने जो है छुट्टी लिया था और अब जो है ये खुद से जो है अपने जो है कार्यभार को संभालने के लिए ये लेटर जारी कर दिया है। इसमें जो लिखा गया है वो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं के पाठक, यहाँ पे लिखा गया है भाप्र से 1990 आज दिनांक 19/1/2024 के अपराह्न में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद का प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ। नीचे में सिग्नेचर है, डेट मेंशन है 19/1/2024 का। तो तमाम तरह के ये जो लोग थे, खास करके मैं कहूँ तो लगभग 4.5 लाख बिहार में नियोजित शिक्षक हैं। उसके बावजूद आप कह लीजिए कि आपका 1.25 लाख जो नवनियुक्त टीचर जो बीपीएससी से सिलेक्ट हुए हैं वो, और व्यापक पैमाने पे जो बिहार में दलाल, जिसको आप दलाल कहते हैं, तो दलाल टाइप के जो लोग हैं जो इन कार्यों में संलिप्त हैं, तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार में के पाठक जी जो है शिक्षा विभाग में रहें, क्योंकि उनकी जो है कामों में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है इनको रहने से, और उनको जो है खुल कर के काम जो है नहीं हो पा रहा है वैसे लोगों का, तो इसलिए जो है ये इनका समर्थन नहीं करते हैं। और लगातार जो है आप मैं नियोजित शिक्षक की बात कर लूँ तो वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं, और जितने सारे भी नए शिक्षक नवनियुक्त हुए हैं उनमें से भी 60 से 70% ऐसे शिक्षक हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो है के पाठक शिक्षा विभाग में रहें। हालांकि जो है आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार इनका एक प्रयास है, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार इनका प्रयास है कि जो है आपका जितने सारे भी बहाली हो रही है बिहार के अंदर वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि TRE 1 में जो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर बायोमेट्रिक लिया गया था, मिलान नहीं किया जा रहा था, उस पे भी एक कार्रवाई करते हुए ये सारा कुछ करवा रहे हैं। तभी तो आपके समक्ष जो डाटा निकल कर के आ रहा है लगातार कि इस ज़िले में इतने जो हैं फर्जी शिक्षक हैं, इतने लोगों का बायोमेट्रिक नहीं में मैच हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो ये सभी कार्य इनके द्वारा ही किए गए हैं। बाकी जो आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाई उनकी ओर से जो है पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, है ना। और भी बिहार में सरकारी स्कूल की अगर बात किया जाए तो लगातार इनका आप लोगों ने देखा ही होगा, लगातार इनका संघर्ष जारी है। हाँ, मैं ये भी कहूँगा साथ साथ में कि बहुत सारे अभी भी जो है त्रुटियां हैं, जो अभी वर्तमान में भर्तियां हुई है उसमें आप अगर एक बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो जो मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल फैक्ट बोलता हूँ। आप अगर पिछले दिनों अगर हमको आप सुन रहे थे तो आपको पता चलेगा, मैं शुरू में ही बोला था TRE 1 एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही बोला था कि इसमें 20,000 लोग स्कॉलर बैठे हुए हैं। तो आप आंकड़ा एक ज़रूर जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको अभी जो है मुजफ्फरपुर ज़िला में बायोमेट्रिक का मिलान किया गया है तो 499 आज वाला अखबार में दिया गया था, और कल वाला में 699 था। तो 699 गुना 38 कर लीजिएगा, क्योंकि 38 ज़िला है बिहार में, आपको पता है। तो आप अप्रॉक्स जो आप निकाल पाइएगा तो लगभग आपका 19,000 18,000 हो जाता है। तो जो बोला था वो बात जो है बिल्कुल सही है, और मैं एक आज नई बात आपके समक्ष रख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। पूरे जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें 8 से 10% लोग ऐसे हैं जो बिहार के जो है नहीं हैं, अस्थायी निवासी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने फर्जी तरीके से बिहार का अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र बना करके बिहार में जो है जॉब पा लिए हैं, और इनके ऊपर भी जल्द ही जो है कार्रवाई की जाएगी। इनकी भी जो है सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस पे भी हम आप लोग से लगातार जो है सोशल मीडिया पे जुड़ेंगे और लगातार RTI करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा। अभी थोड़े दिन का समय है, अभी देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर विभाग खुद से ही कर ले तो बेहतर है, अन्यथा
आप तमाम लोगों का हमारा साथ चाहिए। लगभग अगर 50 से 100 लोग ऐसे अगर कार्यों को करेंगे तो ज़रूर से जो है जांच बैठेगी और जांच होगी। और पकड़ने के लिए भाई कोई भी जो है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। बस आधार से जैसे OTP गिरा करके जो है DV हुआ था, बस वैसे ही जिसका जो है एड्रेस में चेंज हुआ होगा, बस वो वहाँ पे फंसेंगे, 100% फंसेंगे। अगर बिहार में ज़मीन भी खरीद लेते हैं, घर भी मकान भी ले लेते हैं, फिर भी वो फंसेंगे। क्योंकि अगर घर और ज़मीन और अगर आप मकान या वोटर कार्ड ID कार्ड भी अगर बनवा लेते हैं तो आपको जो है ए, ए, वर्तमान समय का ही जो है बनेगा, यानी कि आपको जॉब मिलने के बाद। लेकिन आपने जो कारनामे किए हैं, यानी कि आधार कार्ड में जो है एड्रेस जो चेंज किए हैं, वो तो आप पहले ही कर चुके हैं, तो आप वैसे भी 100% फंसने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें एक अकेले कहने से नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी 2 RTI लगाया था, है ना, बायोमेट्रिक जांच को लेकर के, और देखिए कि आज हो भी रहा है। और तमाम जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी हमने करवाया था। तो ये वाला काम भी आप लोग करिएगा जल्द ही। अभी तो जो हो रहा है बायोमेट्रिक, अभी पूरी जो है 38 जिलों में नहीं हुई है, तो सभी जिला में हो जाने दीजिए। उसके जो है उसके दरमियान ही हम लोग जो है एक व्यापक पैमाने पे लगभग अगर 100-200 लोग ही मान लीजिए, अगर हमको सुन करके इस काम को आप कर देंगे तो बिल्कुल बिहारियों के हक में अच्छा होगा। क्योंकि बाहर वाले लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं भाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं इन चीज़ों को झेला हूँ, देखा हूँ। हमें जो है ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ जो है मिला है। और आपने भी देखा होगा, तमाम मीडिया में भी आ रहा था TRE 1 में ही कि जो है अस्थाई प्रमाण पत्र बिहार का जो है डोमिसाइल बनवा करके अदर स्टेट वाले जो है व्यापक पैमाने पे जो है सेंधमारी कर रहे हैं। तो वो भी जो है आपके पास जो है डाटा गया होगा, आपने देखा होगा, न्यूज़ मिला होगा, तो वो बिल्कुल सही था। और ऐसे 8 से 10% इस बहाली में पार्टिसिपेट कर लिए हैं, जॉब भी पा लिए हैं। आप देखिएगा एग्जैक्ट डाटा इसी तरह से हर वो जिला में आएगा। आपका 300, 400, 200 ऐसे ही आएगा। क्योंकि आपने मुजफ्फरपुर का अखबार अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो आपको पता है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो है आपका प्राथमिक में 70% वाले जो हैं अदर स्टेट के हैं। खास करके अगर बात की जाए तो ज़्यादातर यूपी वाले हैं। तो ये कहाँ से इतनी व्यापक पैमाने पे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी वीडियो लंबी हो गई, है ना। मिलेंगे हम आपको फिर नए किसी एपिसोड में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। सपोर्ट करें, उसके बाद जो है वो भी जांच होगी। लव यू।